सो हाँ एवरीवन, नाटा के अंदर है बहुत बड़ा जो इस बार चेंजेस हुआ गया है वो है पेपर पैटर्न के अंदर। मतलब पेपर पैटर्न तो वही है, पर बेसिकली वो बोला ही जा रहा है कि यार इस बार जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हर बार ऑनलाइन एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी ना होकर वो सीबीएटी होगा। मतलब क्या, कंप्यूटर बेस्ड एडेप्टिव टेस्ट होगा, राइट। अब होता क्या है, इसको वैसे डिटेल के अंदर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एडेप्टिव टेस्ट के अंदर कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना और कैसे आप ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक है। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए या नहीं और कब चाहिए, ठीक है। पर लेकिन मैं आज के अंदर बता रहा हूँ कि बेसिकली मोटा मोटा समझ रहे हैं कि एडेप्टिव टेस्ट मतलब क्या होता है। और ये जो लिखा है 90 मिनट्स की 108 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है। अपन ने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा डिकोड किया था। उसके अंदर मैंने इस वाले चीज के ऊपर बात नहीं की थी, बिकॉज ये थोड़ा सा एक अलग सा मुद्दा था, तो उसको अलग से आपको समझाना था। बिकॉज वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। उस वाली वीडियो को पूरी देखे या नहीं देखे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अलग से ऊपर एक छोटे से पार्ट पे वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको। उसके अंदर ये है कि ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते थे। इस बार चेंजेस किया गया है नाटा के अंदर, हर बार नहीं होता है, इस बार पहली बार नाटा ये लेकर आया है एडेप्टिव टेस्ट, राइट। सबसे पहले तो समझो यार, एडेप्टिव टेस्ट आज तक कहीं पे यूज किया गया है या नहीं। अगर यूज किया गया है तो कौन से एग्जाम में यूज किया गया है, और नाटक के अंदर एडेप्टिव टेस्ट मतलब क्या होता है, मोटा मोटा समझ रहे हैं। डिटेल में वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपको डिटेल वीडियो कब चाहिए और कैसे चाहिए। उसमें बताऊंगा मैं पूरा एडेप्टिव टेस्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हमको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, और कैसे आप एडेप्टिव टेस्ट एडेप्टिव मार्किंग के अंदर कैसे हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, राइट। बिकॉज क्या है, एडेप्टिव टेस्ट एक तरह की इसकी अपनी खुद की एक ब्यूटी है। ब्यूटी का मतलब है कि इसका खुद का अपना स्टाइल है, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है, एक पूरी स्ट्रेटेजी है, उसके साथ हमको उसको अटेम्प्ट करना होता है, राइट। वो पर अलग से वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, ऑलराइट। अभी मोटा मोटा समझ रहे हैं एडिटिव मार्किंग क्या होती है। देखिए एडिटिव टेस्ट मतलब क्या होता है, छोटी चीजें समझे, बिल्कुल आसान सी बात, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज है ना। पर थोड़ा सा नई चीज है। देखो सबसे पहले तो यार मैं नाटा एग्जाम के अंदर जो भी बात कर रहे हैं कि एडिटिव टेस्ट के बारे में, ऑलराइट। इससे पहले यार इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, नेशनल इंटरनेशनल ऐसे एग्जाम है जो कि इंडिया लेवल के एग्जाम है जहाँ पर एडेप्टिव मार्किंग होती है। इंटरनेशनल एग्जाम है, इंडिया में नेशनल इंटरनेशनल पूरा एग्जाम है। अगर आपने सुना हो तो एग्जाम में कुछ कुछ वो एक है, एक GRE, एक हमारे पास है GMAT, है ना। ये कुछ एग्जाम है, GRE, GMAT, GMAT, ये एग्जाम है जो कि आपको पता हो MBA के लिए होता है, राइट। जो आपको मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर MBA में जाना होता है, अच्छे अच्छे जितने भी इंडिया के टॉप कॉलेज या फिर जितनी दुनिया वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, उन सभी में GMAT स्कोर होते हैं, GMAT का एग्जाम होता है, ठीक है। ये GMAT के जो एग्जाम होते हैं ना, या फिर ये जी है, ग्री गेट है, राइट। और भी तीन चार तरह के, दो तीन तरह के और एग्जाम है, राइट। जैसे एक ACT करके एग्जाम होता है, राइट। और भी एग्जाम है तीन चार तरह के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन कुछ कुछ एग्जाम के अंदर जो है ये एक एडिप्टिव मार्किंग टेस्ट जो है इंप्लीमेंट किया जाता है अभी भी, और ये बहुत सालों से हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है, बहुत बहुत सालों से चलता आ रहा है। पर नाटक के अंदर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पता नहीं क्यों पहली बार ऐसी चीज लेकर आ गई। ये आज तक जेई के अंदर भी नहीं हुआ, मतलब NTA वालों ने भी कभी आज तक इसको यूज नहीं किया जेई के अंदर, पर यहाँ पर आ गया है नाटक के अंदर। अब क्या होता है समझो आप, देखो सबसे पहले बोला गया 108 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब ये कहने का मतलब समझ गए कि भैया कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, कुल मिला के जो मार्क्स अगर इसमें देखो सेकंड पार्ट में, क्योंकि पार्ट वाला ये तो ड्राइंग है, वो तो ऑफलाइन टेस्ट है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बी वाले के अंदर MCQ और NCQ, मतलब आपको एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाला है MCQ, और एक NCQ मतलब होता है नो चॉइस क्वेश्चन, आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी क्वेश्चन का, ठीक है। तो दो तरह क्वेश्चन हमारे पास है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसके अंदर दिए वो कितने हैं, 42 क्वेश्चन तो MCQ होंगे और 8 क्वेश्चन NCQ होंगे। मतलब टोटल मिलाकर बात करें तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन होने वाले। तो 50 क्वेश्चन को अगर आप टोटल अगर मार्क्स देखें और टोटल टाइम देखो कितना, 90 मिनट्स हमको मिल रहा है। तो 50 क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या है, 90 मिनट्स को यहाँ पर क्या करा है, टोटल डिवाइड कर रखा है टोटल सेकंड्स के अंदर। तो 90 मिनट्स को आप क्या करो, सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, राइट। उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको टोटल जब क्वेश्चन 50 क्वेश्चन से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा, 108 सेकंड आएगा। कितना, किसके लिए आएगा, 108 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब ये है कि अब इसमें रूल ये हो रहा है कि आपको एक क्वेश्चन में 108 सेकंड दिया जा रहा है, और राइट। मतलब एक पे एवरेज इतना आ रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि हमको टोटल टाइम नहीं मिलेगा, टाइम आपको अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन ये कि इसमें ओवरऑल बात करें तो भाई एडिप्टिव टेस्ट ये कह रहा है कि आपको क्या करना है। लेट सपोज करें आपने पेपर स्टार्ट किया, आपके सामने आया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपके सामने क्या आया भैया, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया, ठीक है ना। अब भैया दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। लेट से एक बोला एक स्टूडेंट थोड़ा सा वीक है, और एक स्टूडेंट मान लेते हैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है ना। कोई क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मतलब पढ़ने वाला है। मान लेते हैं कोई एवरेज स्टूडेंट भी होगा, ऑलराइट। अब यार आपने क्या करा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया। अब अगर आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सही हो गया, वो करेक्ट हो गया, सही हो गया। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा वो क्वेश्चन जो होगा इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, या फिर इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होगा इस क्वेश्चन कंपैरिजन में। लेट सपोज मान के चलते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए जो था इजी था, ऑलराइट। पहला क्वेश्चन सबके लिए इजी होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या होगा, इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आएगा, मान लो मॉडरेट है। अगर आपने इस मॉडरेट लेवल को भी क्वेश्चन को सही कर दिया
तो इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन जो होगा वो इससे भी और थोड़ा सा क्या होगा, मॉडरेट लेवल का ऊपर का आएगा। अगर आपने बाई चांस टाइम लिया और इसको भी सही कर दिया तो अगला क्वेश्चन जो होगा और ज़्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट लेवल का आएगा। और देन फिर ऐसे डिफिकल्टी लेवल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ऐसा बढ़ के बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ऐसा क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इसको बोलते हैं एडेप्टिव मार्किंग, इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एडेप्टिव टेस्ट। मतलब आपके क्वेश्चन जो है वो आपकी एबिलिटी के ऊपर आ रहे हैं, आप सही कर रहे हो तो डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और अगर मान लो आपने क्वेश्चन यहाँ पर इंक्रीज किया या लिया, यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया या फिर गलत कर दिया, तो अगला क्वेश्चन जो आएगा वो जो हो गया होगा वो क्या होगा, वो वह ईजी वाला ही होगा, ईजी से डाउन होगा। और अगर आपने इसको भी गलत कर दिया तो वो क्या होगा, ईजी से और ज़्यादा डाउन चला जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे करके मार्किंग स्कीम चलती जाएगी जैसे आप गलत करोगे। तो फिर अगर मान लो आपने यहाँ पर गलत किया फिर ये वाला सही कर दिया तो वापस वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो आपकी परफेक्टली जो डिपेंड करेगा कि हमारी कैपेसिटी हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार कि हम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। अगर इनके साथ कोई क्वेश्चन मार्किंग नहीं लगा रहे हो, छोड़ दे रहे हो, लेकिन आपने बोला कि भैया मैं तो क्या करूँगा, छोड़ दूंगा, तो छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आया है ना। अगर आप कुछ छोड़ दिया तो इसका मतलब ये कि आपको क्वेश्चन नहीं आया इसलिए आपने छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपको ईजी क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके मार्किंग स्कीम होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कि भाई ऐसा तो गलत बात हो जाएगी, मान लो जो सही कर रहा है उसको डिफिकल्ट लेवल मिल रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा उसको तो इजी मिल रहा है, तो मार्क्स तो ज़्यादा लेकर आ जाएगा। तो भैया ऐसा भी नहीं होगा, इस पर मार्किंग स्कीम अलग अलग होगी हर एक क्वेश्चन की, वो डिपेंड करेंगे। ये लोग पहले पेपर को ऐसे सेट किया जाएगा, ठीक है ना। अब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इतना कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो अभी से ही जो है पेपर कब से पहले से बनाने बैठ के स्टार्ट कर दिया होगा लोग। और इसके अलावा ये सब सिस्टम प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, ये जो सिस्टम प्रिपेयर करेंगे ना, बिकॉज ये सिस्टम अपन जनरल मॉक की बात करते हैं, अगर जनरल एग्जाम की बात करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी जो अब तक होता आ रहा था, उसमें क्या होता है, जस्ट ऑफलाइन को उठाकर कंप्यूटर में रख दिया है। कहने का मतलब सबके पास सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इससे क्या चीटिंग भी कर सकते थे सीबीटी के अंदर तो ना। और वो सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ चलती है, उसमें ज़्यादा इतनी ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं। पर ये क्वेश्चन ऐसे है कि जहाँ पर क्या है ना, आपको एफर्ट भी लगेगा, मतलब जो बना रहा है पेपर उसको भी एफर्ट लगेगा बनाने में, और जो सिस्टम बना रहा है उसको भी कोडिंग करनी पड़ेगी, उसमें भी एफर्ट लगेगा। और उसके अलावा मेन चीज़ क्या है, एग्जाम के अंदर बैठ के कोई बच्चा चीटिंग नहीं कर पाएगा, बिकॉज हर एक के क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हो, किसी को नहीं पता आइडिया कि कौन सा क्वेश्चन अगला आएगा एग्जाम स्क्रीन के ऊपर। ये हो सकता है कि आपके ओरल क्वेश्चन सेम हो, मतलब मान लेते हैं कि आपके जो टोटल 50 क्वेश्चन है वो सबके 50 क्वेश्चन सेम हो, पर लेकिन ऑर्डर नहीं पता किसी को, सीक्वेंस नहीं पता किसी को। और मैं बताऊँ कि टोटल 50 क्वेश्चन भी सेम नहीं होंगे जहाँ तक चांसेस है, बिकॉज पेपर बहुत सारे बनेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल के अनुसार पेपर आ रहा है, डिफिकल्टी के अनुसार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप के होंगे। और मेन क्या होगा पता है, डिफरेंट वेटेज के क्वेश्चन होंगे, इनका वेटेज अलग होगा। मान लो यार ये क्वेश्चन ईजी था वो 1 मार्क्स का था, ये था तो ये 2 मार्क्स का था, ये था तो वो 3 मार्क्स का था, ये था तो 4 नंबर का था। मतलब जैसे आगे बढ़ रहे हो, जैसे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके मार्क्स भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। और आपने मान लो छोड़ दिया, गलत किया, तो लेट्स से ये मान लेते हैं 1 नंबर का था, तो ये वाला भी क्या होगा, फिर 1 नंबर का मिलेगा आपको। फिर इसको भी छोड़ देते हो तो मे भी शायद एक आधा नंबर कुछ मिलेगा। ठीक है, मान लेते अगर ये 2 नंबर का था, आपने इसको छोड़ दिया तो फिर 1 नंबर का मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा करके मान लेते 3 नंबर का था, आपने छोड़ दिया तो फिर इसका ये 2 नंबर का आएगा, फिर इसको छोड़ दिया तो 1 नंबर का आएगा। ऐसा करके मार्क्स भी क्या है, वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो ये मतलब नहीं कि जिसको कुछ नहीं आ रहा वो छोड़ रहा है तो इसका मतलब वो मार्क्स भी कम कर रहा है, जिसको आ रहा है वो अपने मार्क्स भी बढ़ा रहा है। अब पता है इसमें मैं चीज बोलना चाहूंगा, ये समझ गए, दिस इज नॉट एडेप्टिव मार्किंग, इज नॉट एडेप्टिव टेस्ट। ठीक है, ये पेपर पैटर्न होता है। अब यार ये क्योंकि पहली बार इंप्लीमेंट होने जा रहा है, नाटा जो कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि इसके प्रोज कौन से एग्जाम देने के बाद बच्चे क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, बिकॉज किसी ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। ठीक है ना, अब ऐसी चीज़ आई है तो इसके अंदर प्रैक्टिस उस हिसाब से की जाएगी, कराई जाएगी, ऑल राइट। पर लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। वो ये कि इसके भी अलग प्रोज कौन से, मतलब कि मान लो जो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ में जा रहा है, इसके भी अपने प्रोज कौन सा अलग है। ठीक है, और जो सेकंड वाली स्टेप फॉलो कर रहा है इसके भी अपने प्रोज कौन सा अलग है। मतलब कि ये बात जरूरी नहीं कि जो सही कर रहा है, जो सही करता जा रहा है करता जा रहा है उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब वो एंड तक सही कर लेगा, और जो गलत करता जा रहा है वो एंड तक गलत कर लेगा। ये दोनों भी चीज़ पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो कहने मतलब क्या कहना चाह रहे हो इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो में बात करूंगा। वो वीडियो कब आपको चाहिए बता देना, उसके अंदर मैं बात करूंगा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करें जिस हिसाब से हम लोग इस एडेप्टिव मार्किंग के अंदर एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा एक रिसर्च भी वो है जो चालू है, और बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना, बाकी ये मोटा मोटा था जो आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली है, ऐसा कुछ चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि यार जेई का जो नाटक फर्स्ट अटेम्प्ट आता है, तो नाटक फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो कुछ स्टूडेंट अगर जो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे मार्च के अंदर ही, तो उनके रिव्यूज लेने के बाद पता है, फीडबैक लेने के बाद पता चलेगा कि कैसा पेपर था, फिर एक्चुअली में क्या अंदर क्या कहानी हो रही है। ठीक है ना, तो कहानी अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज नाटा फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने ऐसा कोई मॉक पेपर नहीं बनाया है ना। अगर ये मॉक पेपर बना देते तो अपन को समझ भी सकते थे, पर इन लोगों ने कोई मॉक पेपर नहीं दिया है, तो अपन को देखना होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कि कैसे कहानी के बैठ रही है। ठीक है ना, और उसके अलावा आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप अगर नाटा या फिर जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे यार सफल टुगेदर के अंदर नाटा और जेई की बहुत ही बढ़िया इंडिया के पूरे अफोर्डेबल और सबसे ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन देने वाले और टॉप एजुकेटर के साथ, जिन्होंने अपने टाइम के अंदर सिंगल डिजिट रैंक निकाली है। और लास्ट ईयर भी यार हमारे जो
टॉपर्स निकले हैं नाट और जेई के हिसाब से, ठीक है। तो सफल टू के अंदर अपने खुद के ऐसे बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही क्वालिटी बैचेस लॉन्च कर दिए जो ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 5 फरवरी से, मतलब अभी रिसेंटली हुई है, 1-2 दिन ही हुए क्लास स्टार्ट हुए, तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हो। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, राइट। तो और बस यही है आपको कहना चाहूँगा। तो बाकी हमारे पास जो है यूट्यूब के ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह मिल जा रही है। तो एक भैया रेवोल्यूशन लेकर चल रहे हैं, बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेकर चल रहे हैं। आज जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, चाहे जो भी लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, उन सभी से यार जो है इतना ज़्यादा अफोर्डेबल और इतना ज़्यादा बेस्ट आपको चीज़ दे रहे हैं और इतना ज़्यादा बढ़िया रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। बहुत भैया 5-6 एजुकेटर की, बड़ी एजुकेटर की टीम बैठ रहे हैं पीछे काम करती है, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। काफ़ी बच्चे इनरोल भी कर चुके हैं, लॉन्च हो चुका है। और मोर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। और बाकी बस, बाकी तो आपको बताइए, आपको पूरा भरोसा है और आपको प्यार और सपोर्ट चाहिए होगा। बाकी ये कुछ चीज़ थी जो कंप्यूटर बेस्ड एडिट टेस्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो वह डिटेल वीडियो के अंदर मिलते हैं कि कैसे क्या हमको करना होगा, कैसे हम इस चीज़ से हम कैसे निपट सकते हैं और इस चीज़ को रहते हुए हम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको चाहिए वीडियो तो जल्दी व्हाट्सएप में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को बनाए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।